हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बॉटनी के बारे में बात करने आई हूँ। वैसे तो जूलॉजी सबको इजी लगता है, लेकिन बॉटनी टफ़ है, मुझे भी टफ़ लगती थी। और बॉटनी में थोड़ा स्कोर करना भी टफ़ है, क्योंकि प्लांट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है और जूलॉजी तो सबको इंटरेस्टिंग लगती है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि 11th में कितने चैप्टर हैं। तो 11th में बॉटनी का वेटेज थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन 12th में बॉटनी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स मैंने लगा दिए हैं जो बॉटनी के हैं। तो आप लोग को इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑलमोस्ट 50% बायो, मेरे को तो 50 नहीं, मुझे तो लगता है 80-70% बॉटनी ही है और 20-30% जूलॉजी है। तो ये फ्लो चार्ट्स हैं जो कि आप लोग बना सकते हैं कि आपको कैसे याद रखना। आप फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली याद रहेगा। ये मेरी एनसीईआरटी है, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, तो आप देख लीजिए आपको अगर लगता है तो। अगर आप अपने से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं तो जो जो मैंने कर रखा है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और टेबल के फॉर्म में ही याद कीजिए। और कोई भी जो अलग से चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है उसको अपने एनसीईआरटी के साइड में लिख लीजिए। तो ये मेरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की है एनसीईआरटी, देख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। मैं अभी इसको उसमें क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में भी अपलोड करूँगी। तो आप लोग को अगर अच्छे से अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हाइलाइटर्स मैंने 3 चलाए हैं। ये जो मुझे भूलते थे ये ब्लू हैं, जिनको मैं मतलब भूल जाती थी। और जो रेड है ऑरेंज टाइप का है वो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। और जो मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ा हल्का कलर है जुगनू टाइप, उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंट वाला है, वैसे चला रखा है मैंने। और जो मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती थी उसको मैं गोला बना के अंडरलाइन कर लेती थी। तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। और हरा वाला ऐसा है जिससे कभी मतलब नॉर्मली क्वेश्चन बने हैं थोड़े बहुत, जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर हो गया, मैंने कर रखा था। तो आप लोग देख लीजिए, ये है मेरी एनसीईआरटी। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा और प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करके रखिएगा। बॉटनी में हमको बहुत रिवीजन चाहिए, जूलॉजी कंपेयर में अपन को बॉटनी में ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ बॉटनी को बार बार रिवाइज करें और जो भी आपको भूलते हैं उनको अलग कर लें। और फ्लो चार्ट और ट्रिक्स, मेनली ट्रिक्स ट्रिक्स सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर आप अपने से ट्रिक्स बनाकर एक कॉपी बना लें, उसमें ट्रिक्स लिखें और डेली थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। साइंटिस्ट के नेम्स मैंने अलग से लिख रखे थे, मैं उसका भी आप लोग को चार्ट दे दूंगी जल्दी। ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको दे दूंगी। और ये मैंने ऐसे पढ़ाई की थी, फ्लो चार्ट मैंने ऐसे बनाए थे, जैसे फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, यूट्रोमाइसिटीज, इनमें मैंने मेन मेन पॉइंट लिख लिए थे। पहले इनके नेम क्या है, एल्गल फंजाई कहते हैं इसे, सैक फंजाई कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, रिप्रोडक्शंस कैसे करते हैं ये, और स्पोर्स कैसे बनाते हैं। जो भी आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा अलग है और वो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये क्रायोफिलस, ये गोबर में पाया जाता है। और ये मैंने ट्रिक्स बनाई थी, ट्रिक्स ऐसे मैं याद करती थी, जैसे फाइकोमाइसिटीज है उसमें राम राम मेरी ट्रिक थी। राम में जैसे राइजोपस आता है, एल्ब्यूगो आता है, म्यूकर आता है। और एस्कोमाइसिटीज में जैसे कैन राम, कैन पाऊ, कैट, ऐसे पूरा ट्रिक याद था मुझे फंजाई का। तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं, फिर आपके दिमाग में होना चाहिए। आप लोग ट्रिक को लिख कर याद करेंगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे अब राम में आर आर क्या था, ए क्या था, एम क्या था, ये भी याद होना चाहिए और उनके नेम भी याद होने चाहिए। और कैन में कि और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग था ए, सब में ए आता है, तो आपको ये पहले याद रखना होगा कि किसमें एल्ब्यूगो पहले है, फिर एस्पेरजिलस वगैरह है। तो आप लोग लिख कर याद करें और मैं कहती हूँ एक ट्रिक वाली कॉपी अलग से बना लें, मैं धीरे धीरे ट्रिक्स भी डालती रहूँगी तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।